हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आप हमेशा थका थका महसूस करते हो? क्या आपके बॉडी में एनर्जी बिल्कुल भी फील नहीं होती है? तो जी हाँ, ये वीडियो होने वाली है। बस अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स, जिससे आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करोगे। ना सिर्फ एनर्जेटिक महसूस करोगे, बल्कि आपकी माइंड और आपकी बॉडी भी काफी हेल्दी महसूस करेगी। तो सबसे पहली बात कि हमें दिन भर थका थका क्यों महसूस होता है, इसके आपके 4 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कि आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हो। जी हाँ, हेल्दी डाइट बहुत 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 जरूरी है। क्या आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स तो नहीं ले रहे हो? कार्ब्स तो जरूरी है ही एनर्जी के लिए, बट उसके साथ साथ हमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन, मिनरल ये सब भी हमें लेना चाहिए। तो उससे आपकी क्या होगी कि बॉडी में बैलेंस्ड डाइट होगी, ताकि आपको कुछ भी एक चीज की कमी ना हो। दूसरी, आपको हो सकता है कि काफी ज्यादा स्ट्रेस हो। जी हाँ, आप आज स्ट्रेस काफी बड़े रोल प्ले करते हैं। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको स्ट्रेस नहीं आए इसके लिए आपको अच्छी नींद की जरूरत है। एक नॉर्मल आदमी को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद चाहिए होती है। उससे कम लेने से बॉडी थका थका महसूस होता है। क्या होता है कि बॉडी को भी चार्ज की जरूरत होती है। आप 16 से 17 घंटे काम करने के बाद अगर आप 7 से 8 घंटा नहीं सोगे तो आपकी बॉडी चार्ज कैसे होगी? दिन भर आप काम करते रहोगे तो आपको चार्ज भी करना है। जैसे आप मोबाइल फोन चार्ज करते हो ना, जब तक वो 100% चार्ज नहीं होती तब तक वो नेक्स्ट डे आपके फुल पावर से काम नहीं कर सकती है। जी हाँ, उसी तरह हमारी बॉडी को भी चार्ज होने की जरूरत पड़ती है। वो अच्छे से 7 से 8 घंटे अगर आप पूरी नींद लेते हैं तो बॉडी आपके अच्छे से चार्ज हो जाती है, आपकी एनर्जेटिक महसूस करती है। तीसरा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज तो हमें बहुत 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 जरूरी है। एक्सरसाइज तो हर किसी को करना ही चाहिए। आप इतने घंटे काम करने के बाद अगर आप सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करने के लिए नहीं निकाल पाओगे, अगर आपकी उससे बॉडी हेल्दी नहीं रह पाओगी, तो आप इतने सारे पैसे कमा के भी क्या करोगे? आपकी बॉडी अगर हेल्दी रहोगी तभी आप उस पैसे का यूटिलाइज कर पाओगे। आप दिन रात सब बस वर्क करके कमा रहे हो, बट आपकी बॉडी फिट नहीं है, आपकी माइंड फिट नहीं है, तो उस हेल्दी बॉडी का क्या फायदा? आप वो पैसा कमा रहे हो सिर्फ अपनी दवाई में खर्चा करने के लिए, फिर क्या फायदा ऐसा पैसा कमाने का? तो उसके लिए आपको सुबह सुबह कम से कम 30 मिनट्स की एक्सरसाइज जरूर से जरूर करना चाहिए। और सुबह अगर आप सुबह उठ के करें तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। आप उसके लिए आप क्या कर सकते हो? अगर आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाते तो आप सिंपली 30 मिनट्स वॉक कर सकते हो। वॉक भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल का काम कर सकती है। अगर आपके पास बाहर के लिए ज्यादा टाइम नहीं, आप रूम में ही टहल लो, वो भी बहुत अच्छी। रूम में अगर आपकी छत में आपकी जगह है तो आप छत में जाके 30 मिनट्स टहल लो। 30 मिनट्स भी आपकी बॉडी के लिए बहुत है। ठीक है, तो आपको कम से कम 30 मिनट्स डेली एक्सरसाइज, तो आप लिख लो कि आपको 30 मिनट्स तो कम से कम 20 मिनट्स आपको तो डेली करने ही करने। आप सिंपल चाहे एक्सरसाइज कर लो या फिर आप वॉक कर लो, आपको जो भी बेनिफिशियल लगता है अपने बॉडी के टाइप के अकॉर्डिंग वो कर लो, जितने आप कर सकते हैं। इससे क्या है कि आपका बॉडी और आपका माइंड दोनों चार्ज हो जाएगा और आप दिन भर एनर्जेटिक महसूस करोगे। आपको कुछ भी काम करने में मन होगा, आपको थका थका फील नहीं होगा। आपका बॉडी जब थका थका फील करने लगता है ना, तो माइंड भी काम नहीं करने लगता है। आपके होता है दिमाग में कुछ कि हाँ भाई ये करना चाहिए, लेकिन वो आता नहीं है क्योंकि वो कहीं सुस्त हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हैं तो ये बॉडी हमारा और जो बॉडी और हमारा माइंड चार्ज हो जाता है। तो हमारे बॉडी और माइंड को चार्ज करना भी उतना ही जरूरी है। चौथा आपके कारण हो सकता है एनर्जी फील ना करने का, वो हो सकता है कॉन्स्टिपेशन या फिर गैस्ट्रिक। जी हाँ, ये भी आजकल आम बीमारी हो गई है। अगर आपकी पेट ठीक नहीं है तो आप दिन भर आप कुछ भी कर लो, आप फ्रेश फील नहीं कर पाते हो। तो मैं आपको कुछ आज एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिसके करने से आप अपनी गैस्ट्रिक और अपनी कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है वो उसे दूर कर सकते हो। कुछ योग आसन मैं आपको बताती हूँ, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो आसन करेंगे वो है अर्ध मतेंद्र आसन। इसके लिए आप दोनों पैरों को क्रॉस करके इस तरह से क्रॉस करके बैठ जाए और जिस पैरों को आपने क्रॉस किया हुआ है ऊपर की ओर, उसके दूसरे हाथ को लेके आप इस तरह से मोड़ के पैर को टच करने की कोशिश करें और दूसरे हाथ को ले जाके पीछे रख लें इस तरह से।
अगर आप नहीं कर पाए पूरे तो इस तरह से पैरों को खींच के अपने हाथों को स्ट्रेट रख लें, इतना भी कर ले वो भी काफ़ी है। सांस आप नॉर्मल लें यहाँ पे। ये आपका एक साइड का हुआ, इसी तरह से हम लोग दूसरे साइड भी कर लेंगे। ये आपकी काफ़ी लाभकारी आसन है आपकी गैस्ट्रिक या कॉन्स्टिपेशन के लिए। देखिए अगर आप पूरे नहीं कर पाए तो इस तरह से पैर खींच के बैठ जाए, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। फिर हम लोग वापस आ जाएंगे। हमारा अगला आसन है उत्तान पाद आसन। इसके लिए आप आराम से शवासन पे लेट जाएं और हम लोग सांस को लेते हुए पैरों को 45 डिग्रीज के एंगल पे ऊपर उठाएंगे। यहाँ पे आप 20 सेकंड तक होल्ड करके रखें, फिर सांस छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे वापस आ जाए। इसे भी आप कम से कम 5 से 10 बार शुरुआती में करें, फिर जैसे जैसे हो आगे बढ़ते जाएं। आसन जो हमारा है वो पवन मुक्त आसन है। इसके लिए आप इसी तरह से लेट जाएं, पैरों को अपनी ओर खींचें, हाथों को पैर से टच करें, क्रॉस कर लें हाथों को और अपने हेड को अपने नीज से टच करने की कोशिश करें। सांस लेते हुए करें ये पोजीशन। आप यहाँ पे कुछ देर सांस को होल्ड करके रखें, पैर आपके सारे स्ट्रेट होंगे और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। ये तीनों आसन काफ़ी लाभकारी है, जरूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको कितने फायदे हो। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय।